VFX footage. Hello everyone, myself Jasprit Kaur, and today we will do second exercise of the chapter number system class 9. Now here we will do true false. First part is every irrational number is a real number. हर एक irrational number real number होगा. अब हमें पता है कि real number जो है वो एक सुपर सेट है, तो उसमें सारे सेट्स लाई करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, set of rational number, irrational numbers. So all sets are lying in this set. This is a real number set. Now every irrational number is a real number. हर एक irrational number real number होगा. अगर इसमें irrational number का जो सेट है, सेट ऑफ irrational number, अगर इसमें लाई करता है रियल नंबर के सेट में, तो वो सारे जो इसके एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर के एलिमेंट्स में होंगे, क्योंकि ये जो सेट है ये सबसेट है इसका, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें लाई करते हैं, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट होगा, तो यस इट इज ट्रू. So second thing is, if we consider a coordinate axis, then this is a real number line. This is a real number line. We are knowing it by x-axis and y-axis. So this is a real number line. All the real numbers are lying on this line. Now इसमें सारे इंटीजर्स भी प्रेजेंट है, सारे इंटीजर भी इसी लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर. यहाँ पे 0 स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे. सिमिलरली यहाँ पे जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, y के पॉइंट्स पॉजिटिव, y के नेगेटिव पॉइंट्स. और अब हमें ये फाइंड करना है कि जो इररेशनल नंबर्स हैं वो भी इसी में लाई करेंगे. तो अगर ये इररेशनल नंबर यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होंगे तो वो भी रियल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. दैट मींस दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. सो इन दिस वे फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स we can say that every irrational number is a real number, is a true in this sense. Now second thing, every point on a number line is of the form under root m, where m is natural number. Suppose we are taking m is a natural number, so if we are taking m is equal to 1, then it is under root 1 is 1. Here 1 is a natural number element. Now every point on a number line is of the form under root m. Similarly, if this is our natural number, now if we take m equals to 2, then under root 2 such that 2 belongs the natural number को, ऐसे ही under root 3 भी natural number को, and so on, continuing like this, under root 4, under root 5 and so on. So ये सारे जो elements हैं, every point on a number line is of the form under root m. अब अगर हम under root 1 करते हैं तो ये 1 आ जाता है, ये under root में नहीं है. Second thing, under root 2 करें तो ये under root में है, under root 3 है, पर under root 4 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 की फॉर्म में आ जाता है, ये under root में नहीं रहता. तो हर एक एलिमेंट का जब हम under root करेंगे तो वो हर बार under root की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर के जो under root है वो नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं. जैसे हम under root 16 करेंगे तो वो 4 आएगा, under root 9 करोगे तो वो 3 आएगा. तो ये under root की फॉर्म में नहीं है, ये under root की फॉर्म में है, बट ये under root की फॉर्म में नहीं है. तो हर एक नंबर जो यहाँ पे लाई करता है वो इररेशनल नंबर नहीं हो सकता. तो हर एक जो नंबर यहाँ पे लाई करता है वो अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं हो सकता. सो इट इज अ फॉल्स. नेक्स्ट इज एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर. हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होगा. अभी हमने कहा है कि ये अगर इररेशनल नंबर सेट है, सिमिलरली यहाँ पे हम कोई रैशनल नंबर का सेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है. तो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो रैशनल
दैट मीन्स ये अगर हम कहेंगे ये रैशनल नंबर का सेट है, यहाँ तक उसकी बाउंड्री है, पर ये तो रैशनल नंबर नहीं है ना, पर ये रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, रैशनल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स हर एक जो एलिमेंट रियल नंबर का है, जो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, वो हर एक एलिमेंट रैशनल नंबर्स के सेट को बिलोंग करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो दैट्स व्हाई our statement is false, because they say that every real number is a rational number. This is totally wrong, but the converse of this may be true, that every rational number is a real number. Every rational number is a real number. This is true because the set of rational number is also subset of real number. तो वो जो सेट है वो इसमें कंटेन करेगा, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो यस, हर एक जो रैशनल नंबर होएगा वो रियल नंबर होएगा, पर हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर होएगा ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज अ फॉल्स। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ स्टेटमेंट इज are the square root of all the positive integers irrational? If not, give an example of the square root of all the number that is rational. Now firstly, what are the rational number and irrational number? Rational number are those number which can be expressed as p upon q such that q is non-zero. P and q will be belongs to some integer and GCD of p and q is 1. So here this is representing the elements of rational number. So rational number set are denoted as q. Now here the element of this set is of the form p upon q. So let it be x equal to p upon q such that q is non-zero and p and q belongs to integer. GCD of p q is 1. Here this is of the form 1 upon 2, 1 upon 3. So these numbers here 1 and 2 both are integers and 2 is non-zero. 1 and 2 ग्रेटेस्ट जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1 और 2 में वो 1 होगा। तो all these conditions are satisfied, so this is a rational number. Irrational number are like √2, √3 which are not rational number. Rest are irrational number, √5 up to so on. So these are irrational number. Now are the square root of all positive integer irrational? क्या जो square root है सारे positive integers का irrational होगा? If not, give an example of square root of all number that is rational. Now ये possible नहीं है कि सारे positive integers का जो under root होगा वो irrational ही होगा. For example, if we are considering a perfect square numbers under root, like under root 4, under root 16, under root 9, under root 25, under root 36, so all under root 49, all these numbers after solving the under root, this will get 2 because under root 4 is equal to under root 2 and under root 16 is equal to under root 4. Under root 16 is equal to 4, under root 9 will be after solving equal to 3, 25 will be 5, 36 will be equal to 6. So all these under root after solving we will get some positive integer. So are the square root of all positive integers irrational? But ये जो numbers हमें मिले हैं that is 2, 4, 3, 5, 6, 7 ये जो numbers हैं ये irrational number नहीं है because after solving their under root we get some positive integers. So these are not an irrational. They ask us this, are the square root of all positive integers irrational? So the answer is no. Here are some numbers. After solving their under root, we get some positive integers instead of irrational number. So these are the example of this. That answer is not. But under root of 2, under root of 3, under root of 5, under root of 7, these are irrational number, and 2, 3, 5, 7 are positive integers.
So only prime numbers that are, हम कहेंगे कि प्राइम नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके अंडर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, पर बाकी जो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके अंडर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं और वो रैशनल नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल 4 कैन बी राइटिंग लाइक 4/1, 5 can be written like 5/1. So this is a rational number because 4/1 is of the form p/q. Here 1 is not equal to 0. GCD of 4 and 1 will be 1. So this is of the form rational number. So हमारे पास वही जो अंडर रूट्स होंगे उनको हम इरेशनल फॉर्म में करेंगे, जिसका जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं अगर वो प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नेचुरल नंबर्स होंगे, तो वो इरेशनल नंबर होंगे. रेस्ट ऑफ द नंबर्स जिनका हम अंडर रूट सॉल्व कर सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे. Today we will represent under root 2, under root 3 and under root 5 on a real number line. For better understanding we will draw it on a paper. So to solve this, suppose we are taking under root 5. Now we will represent under root 5 on a real number line. Represent under root 5 on a real number line. अब हमने अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे, तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केयर. नाउ हमने यहाँ पे 0 आर्क लगा दी, 1, 2 एंड 3. सिमिलरली हमने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3. सो 0, 1, 2 एंड यहाँ पे हमने 3, -1, -2 एंड -3. अब हमने अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे. अंडर रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1. हमने इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि एक 1 हो जाए और दूसरा कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर बन जाए. अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर + 1 नंबर्स को ऐसे स्प्लिट करना है. तो अब 2 स्क्वायर और 1 है, तो दैट मीन्स p हमारा आ गया 1. p को हम 1 ही एज्यूम करेंगे हर एक केस में. बेस हमारा आ गया 2. तो हमने अब यहाँ पे 0 से लेके 2 यूनिट तक बेस मान लिया 2. अब 2 को सेंटर रख के हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो हम कुछ भी रेडियस लेके एक आर्क लगा दी, यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया. अब यहाँ पे हमने पॉइंट रख के ये आर्क लगाई एक 60 डिग्री एंगल के लिए और ये 120 डिग्री एंगल के लिए आर्क लगाई. अब यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे ऊपर और यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. ये इस पॉइंट को हमने यहाँ पे 2 के साथ ज्वाइन करते ना, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया. अब 0 से लेके 2 यूनिट तक हमने आर्क लगाई, उसके बाद परपेंडिकुलर 1 चाहिए. तो हम 0 से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0 से 1 यूनिट आ रही है. अब हमने यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क लगानी है, ये 1 यूनिट की आर्क होगी. तो अब हमने इन दोनों को 0 को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है. तो ये जो रिप्रेजेंट हुई अंडर रूट 5, क्योंकि ये 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b². हेयर p जो है वो हमने 1 माना है, तो 1² प्लस, क्योंकि रूट 5 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 2 नंबर्स में 4 और 1. और ये ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि एक नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा और p को हमने 1 एज्यूम किया है, तो 1 + 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो बेस हमारा आ गया 2 यूनिट. अब यहाँ पे जो h² है वो इधर जाके अंडर रूट बन गया,
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ गया। अब ये हमारा बेस हमने 2 यूनिट माना है, तो 0 से लेके 2 यूनिट तक लेंथ ले ली, परपेंडिकुलर 1 है तो यहाँ पे हमने कंपास रख के 1 यूनिट की आग लगाई। अब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं कोई AOB, इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, अगर ये 1 यूनिट है, ये हमने 1 यूनिट माना, ये 2 यूनिट माना, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये h स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब h का अंडर रूट इधर चला गया तो 4 प्लस 1 विल बी अंडर रूट 5, हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट 5 आ गया। अब हमने 0 से यहाँ तक हमने एक आर्क खोल ली, अंडर रूट 5 हमारा रेडियस ले लिया। अब हमने एक इस अंडर रूट 5 के साथ हमने ये आर्क लगानी है एक। तो ये जो 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 5 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने एक रियल नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ लेट अस डू अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन इन अ सिमिलर वे एज वी डन इन केस ऑफ अंडर रूट 5। नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन let it be 0 1 2 3. Now here it is 0 1 2 minus 1 minus 2 minus 3. Now here if we want to find under root 2, we want to represent this on a number line. So firstly, by using Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square. Here p is taking p as a equal to 1 unit. So here will be 1 square plus we want to find the under root 2. So under root 2 can be written like under root 2 is equal to 1 plus 1. And 1 can be written like 1 square plus 1 square. So here will be 1 square, hypotenuse square will be changing into under root. So here hypotenuse will be 1 square plus 1 square. Now we will represent it on a real number line. Here p is 1, so this is basically 1 square and base is also 1 square. Now this is our base, so 0 to 1 will be base. Base is 1 unit. Now we will make a 90 degree angle over here with the compass. Now draw an arc. Now by taking point over here and यहाँ पे जब हम यहाँ से यहाँ आर्क लगाएंगे तो हम इसको ऊपर चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे। Now तो इन दिस वे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमारे पास ये 0 से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम आर्क लगाएंगे 1 यूनिट की। अब ये भी 1 यूनिट हो गया, बेस परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये अंडर रूट 2 की वैल्यू आ गई 1 1, ये क्योंकि 1 बेस क्या, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये अंडर रूट 2 आ गया। अब ये हमारा अंडर रूट 2 हो गया, तो यहाँ पे हम कंपास रख के यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को हमने रेडियस मान के ऐसे इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नाउ ये जो डिस्टेंस आया, ये जो लेंथ हमारी आई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारी लेंथ आई नंबर लाइन पे, ये अंडर रूट 2 हो गया।
तो इन दिस वे हमने रियल नंबर लाइन पे अंडर रूट को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ हम अंडर रूट 2 की हेल्प से अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन पे। नाउ वंस अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अंडर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 + 1 स्प्लिट कर दिया 3 को 2 + 1 की फॉर्म में, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट माना है। तो रूट 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 2 = अंडर रूट 2 स्क्वायर, सिमिलरली 1 स्क्वायर। तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा अंडर रूट 2 है, तो अब वंस अगेन हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 60 डिग्री की आर्क है, 120। नाउ ये अब यहाँ से रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे और यहाँ से रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे और हमने सिंपली इसको ज्वाइन कर दिया है। इसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी हुए। अब ये अंडर रूट 2 है, परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट माना है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये हमारी जो आर्क है वो 1 यूनिट की है। यस इट इज़ 1 यूनिट। नाउ हम यहाँ पे ओरिजिन पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे 1 यूनिट की। अब बेस हमारा अंडर रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो और ये 90 डिग्री एंगल। तो वंस अगेन यहाँ पे कंपास रख के ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा अंडर रूट 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 3। अब यहाँ पे ओरिजिन से कंपास रख के यहाँ पे लगा के और ये हमने अंडर रूट 3 को रेडियस मान के ड्रॉ कर दिया इसको ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस आया 0 से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो आया ये हमारा अंडर रूट 3 को, ये हमारी अंडर रूट 3 यूनिट लेंथ आ गई रियल नंबर के ऊपर। सो इन दिस वे हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर दिया एक रियल नंबर लाइन पे।